जय हिंद। देखिए, आपको हाइड्रोलॉजी में हम ये क्या बोलते हैं हाइड्रोलॉजी में कि हाइड्रोलॉजी क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसको बता दिए थे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आया था इवेपोरेशन, आया था ट्रांसपिरेशन, आया था इन्वायरमेंट, ये क्या बोलते हैं, बार बार इन्वायरमेंट ही आ जा रहा है मुंह में। उसके बाद आया था प्रेसिपिटेशन, आया था रेनफॉल, आया था, ये सब आया था। ये सब छोटे छोटे टुकड़ा में आपको बताए थे। आज हम लोग धीरे धीरे करके डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहले चर्चा करते हैं इवेपोरेशन को। ठीक है, इवोपरेशन को देखिए। इवोपरेशन क्या होता है, यहाँ पर जो बादल, यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर पानी है, पानी यहाँ क्लाउड फॉर्म, यहाँ से गैस के फॉर्म में उड़ेगा, गैस के फॉर्म में उड़ेगा, यहाँ क्लाउड फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर क्लाउड फॉर्म करके यहाँ से क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन होगा ना, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो अभी क्या प्रेसिपिटेशन पढ़ना है? नहीं, अभी हम लोग को इवोपरेशन पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ना है, इवोपरेशन पढ़ना है। देखिए, इवोपरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में ट्रांसफर होना है, क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। ठीक है, फिर गैस से फिर लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा, क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। कंडेंसेशन से फिर जो बारिश होगा उसको बोल देंगे प्रेसिपिटेशन। समझ में आया? तो इवोपरेशन मतलब क्या है, लिक्विड से जो भी गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें फेज काम करता है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रेसिडेंस टाइम। ठीक है, रेसिडेंस टाइम, कितना टाइम है मेरा इवोपरेशन गैस के फॉर्म में हो गया है, लिक्विड से गैस के फॉर्म में हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, इवोपरेशन क्या बोलते हैं, रेसिडेंस टाइम। ठीक है, आप समझते हैं पूरा डिटेल्स को। देखिए, अब आप ही बताइए, जैसे यहाँ से गैस फॉर्म, यहाँ से लिक्विड से यहाँ गैस फॉर्म हुआ। ठीक है, गैस फॉर्म हुआ, इसके इसके बीच में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे धूप देगा, ठीक है, जितना ज्यादा धूप देगा, यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ से जितना ज्यादा धूप देगा ना, अब इसका इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट इवोपरेशन क्या है तो जानते हैं, ठीक है, कि लेटेंट हीट। जैसे देखिए, इवोपरेशन क्या है, इवोपरेशन कोई भी चीज को अगर गर्म कर रहे हैं तो उसमें से जो भी प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा। जब तक लो प्रेशर क्रिएट कैसे करेगा, लेटेंट हीट की वजह से। लेटेंट हीट लो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसके बाद लो लेटेंट हीट क्या चल जाएगा। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, कोई भी, जैसे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी गर्म कर रहे हैं, उसको 100 डिग्री हम गैस में अगर हम कर देंगे ना, मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं, मीडियम चेंज होगा, सेल्सियस और लिक्विड सब वही रहेगा, सिर्फ मीडियम चेंज होगा। खाली गैस, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस हो जाएगा, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है लेटेंट हीट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, गैस फॉर्म हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन। पहले देखते हैं हम लोग टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ही सोचिए। जैसे देखिए, यहाँ से जैसे जैसे धूप पड़ेगा, यहाँ पर तो इवोपरेशन में टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझिए। ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, मान लिया मधु ले लिया, मधु, ये तो गुण ले लिया, कोई भी चीज ले, मतलब गाढ़ा गाढ़ा वाला चीज, ठीक है, कोई भी चीज ले लिया, मध ले लिया, ठीक है। इसको हम धीरे 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 क्या करेंगे, हीट करेंगे ना। जैसे हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे इसको हम, जैसे यहाँ से धीरे धीरे हीट करेंगे, ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म होगा, लिक्विड का फॉर्म होगा। अब जैसे जैसे लिक्विड का फॉर्म होगा तब इवोपरेशन होगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरा क्या होगा, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसका कम हो जाएगा, नहीं होगा कम। विस्कोसिटी क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी अगर लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड का मतलब हम अगर कितना वो फ्रिक्शन पकड़ रहा है, ठीक है, जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर धीरे धीरे जैसे हम स्पीड में चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे हाथ में फ्रिक्शन है, मेरे पैर में फ्रिक्शन है। और वही अगर हम यहाँ पर मेरा सरसों रख देंगे नीचे में और बोलेंगे दौड़ो, गिरते रहेंगे, आप दौड़ पाएंगे नहीं पाएंगे, क्यों, मेरा फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर विस्कोसिटी में क्या होता है, फ्रिक्शन काम करता है, बहुत भयानक फ्रिक्शन काम करता है। जैसे आप फ्रिक्शन दीजिए वैसे विस्कोसिटी आपका वर्क करेगा। तो यहाँ से जैसे जैसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब इसका क्या है, मॉलिक्यूल जो धीरे धीरे अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब विस्कोसिटी इसका कम हो रहा है। अब विस्कोसिटी कम हो रहा है मतलब यहाँ से जो इवोपरेशन का पावर है, इसमें जिसमें जितना भी नमी है, जितना भी मॉइस्चर है, सब इवोपरेशन होकर वो उड़ जाएगा। समझ में आया? यानी कि टेम्परेचर में क्या डायरेक्ट काम करता है इवोपरेशन, नहीं, टेम्परेचर देंगे तो विस्कोसिटी कम होगा, विस्कोसिटी कम होगा तो इवोपरेशन
बढ़ेगा। समझ में आया? इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम सरफेस एरिया, मेरा छोटा सा सरफेस एरिया, यहाँ से मेरा धूप पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, छोटा सा सरफेस एरिया है, छोटा सा सरफेस एरिया में क्या होगा? छोटा सा इवेपोरेशन होगा। अब बड़ा सा सरफेस एरिया रहेगा तो यहाँ से बड़ा सा ना इवेपोरेशन होगा। समझ में आया? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा तीसरा चीज देखते हैं, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी क्या है? विंड वेलोसिटी मान लीजिए कि जैसे यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा, तो वो जितना इस हवा, नेचुरल हवा आएगा उसको उतना उड़ा के ले जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इधर से ऊपर से पूरा एकदम सन से हवा आ रहा है, ये क्या करेगा? और वो इसको धकेल जाएगा और उसके जो विंड प्रेशर है वहां आके फिर अपना सेटल हो जाएगा। समझ में आया? तो विंड प्रेशर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चौथा चीज क्या हो गया? एटमॉस्फेयर पर, एटमॉस्फेयर पर मानिए वायुदाब पर, वायुदाब पर, ठीक है, वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए समझिए, वायुदाब ही ऐसा चीज है ना, वायुदाब एक ह्यूमिडिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही सब पूछेगा कि जो ह्यूमिडिटी है, इवेपोरेशन, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन का मात्रा क्या होगा? इवेपोरेशन का मात्रा घटेगा। इवेपोरेशन क्या है? ये क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी क्या है? देखिए देखिए, मान लीजिए अभी मेरा यहाँ पर पूरा ये है, पूरा कोहरा मचा हुआ है, ठीक है, हमारा कोहरा मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, शीत, शीत नहीं गिरता है ठंडा के महीना में। अब मान लीजिए पूरा शीत गिरा हुआ है तो क्या इवेपोरेशन यहाँ पर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, इवेपोरेशन कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन होने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो यानी कि टेम्परेचर चाहिए मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर चाहिए मतलब कि इसका ह्यूमिडिटी तो बढ़ नहीं रहा है। ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगा? गर्मी के दिन में। तो गर्मी के दिन में ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा प्रेशर से ये लो प्रेशर क्रिएट होगा। समझ में आया? इसलिए देखिएगा ना कि सबसे ज्यादा ये बादल जो बनता है वो गर्मी के दिन में ही बनता है, यही सबके कारण है। ठीक है, अब हो गया क्या क्या? एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर पर समझिए, ये मेरा खुला वातावरण है, ठीक है, खुला वातावरण है। जैसे हम यहाँ पर अभी पूरा माहौल शांत है, जैसे यहाँ पर पूरा हवा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरा इवेपोरेशन क्या होगा? तेज होगा। लेकिन वही हम पहाड़ में जाएंगे तो इवेपोरेशन मेरा तेज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हाइट पर है। हाइट पर है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल अच्छे से मिल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन लेवल मिल नहीं पाएगा, धूप को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो समझ में आ रहा है ना एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एटमॉस्फेयर पर घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, और इवेपोरेशन जैसे घटेगा तो एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ पर है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, और क्या है इसमें? और ऐसा तो हाँ, एक चीज है, देखिए क्वेश्चन पूछता है ना, कौन कंटिन्यूअस है, कौन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या, इसको समझिए पहले। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, मेरा जवान को सुनिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख नहीं रहे ज्यादा। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? देखिए समझिए पहले ध्यान से। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार चलते रहना। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? रुक रुक के चलना। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है रुक रुक के चलना। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है रुक रुक के चलना, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है हम कोई भी काम करते रहेंगे, कोई भी काम सो रहे हैं तो सोते ही रहेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ते ही रहेंगे। डिसकंटिन्यूअस मतलब ये कर लिया उसका ये कर लिया, उसके बाद छोड़ दिए, छोड़ यार मूवी देख लेते हैं, फिर नहीं मन कर रहा है दूसरा काम कर लिया। मतलब कंटिन्यूअस मतलब कि आपको मेंटेन बना है, आपका रिदम जो है ना, फ्लो, वो आपका पूरा स्पीडली काम कर रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस में काम नहीं कर रहा। आप समझिए इसको, जो इवेपोरेशन है, यहाँ से बादल फॉर्म हुआ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ क्लाउड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, लिक्विड से गैस बन रहा है। यहाँ धूप है तब ना, धूप है तब बन रहा है। धूप नहीं रहेगा तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। धूप नहीं रहेगा तो बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आया? तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है? तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है? यहाँ पर जैसे टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम रहेगा तो इवेपोरेशन कम बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आया? इवेपोरेशन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। वही हम दूसरा चीज बात करें, ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर पेड़ से ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि दिन के समय तो एकदम नहीं होता, रात में क्योंकि इसको लाइट नहीं मिलता है,
ऊर्जा ही नहीं मिलता तो यहाँ पर इवोपरेशन कैसे होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, यानी कि किस में चल जाएगा, डिसकंटिन्यूअस में चल जाएगा। समझ में आया। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन किस में जाएगा बताइए तो, क्या पानी हमेशा होता है, नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। समझ में आया। और क्या हो जाएगा, इवोपोट्रांसपिरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन क्या, इवोपरेशन तो डेली मतलब हो रहा है, लेकिन क्या ट्रांसपिरेशन डेली हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें इसको रख देंगे इवोपोट्रांसपिरेशन में, कंटिन्यूअस में रख देंगे। ठीक है, समझ में आया। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या है, नहीं है। अब इसको समझते हैं कि टाइप ऑफ, हाँ, इवोपरेशन को किससे मेजर करते हैं हम लोग, इवोपरेशन को लेंसीमीटर से मेजर करते हैं, LYSNI, लेंसीमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, किससे मेजर करते हैं, लेंसीमीटर से। अब देखिए टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ, मान लीजिए अब जितना लिक्विड से कितना गैस बन रहा है नहीं बन रहा है उसका तो मेजरमेंट करना जरूरी है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमको कितना पहाड़ के कारण क्या बोलते हैं इवोपरेशन हो रहा है और कितना समुद्र की वजह से हो रहा है, ये सब तो जानना होगा। तो देखिए इवोपरेशन का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इवोपरेशन, मेजरमेंट इवोपरेशन का 3 मेथड होता है। ठीक है, 3 मेथड होता है। क्या क्या होता है, पेन मेथड, पेन मेथड हो गया, उसके बाद और क्या, कौन सा मेथड हो गया, पेन मेथड हो गया, इंपेरिकल मेथड हो गया। इंपेरिकल मेथड मतलब क्या है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, इसका कोई सिद्धांत नहीं, ये जो थ्योरी, ये जो फॉर्मूला दिया उसी के बेस पर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया। लेकिन कुछ हद तक राइट आंसर देता है, इसलिए इसको हम लोग प्रीफर करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। देखिए पेन मेथड में भी 3 तरह का मेथड होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है पेन मेथड में इनमें से कौन सा आता है। ठीक है, तो पेन मेथड में क्या क्या हो गया, पहला जो USSG मेथड, यह इंडिया में यूज नहीं होता, या कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है यूएस में यूज होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो गया कि फर्स्ट क्लास मेथड, फर्स्ट क्लास मेथड क्या कहाँ यूज होता है, ये इंडिया में यूज होता है। ठीक है, उसके और एगो क्या हो गया, कोलोराडो मेथड। ठीक है, कोलोराडो मेथड। ठीक है, तो इस सब का यूज हो गया। अब देखिए इसका कुछ कुछ ना वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कोलोराडो हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, और क्या हो गया, यूएस मेथड हो गया। ठीक है, USSG मेथड हो गया। देखिए इसका जो कोफिशिएंट ऑफ, हाँ इसमें से अभी देख लेते हैं इसको। इंपेरिकल में क्या क्या हो जाएगा, इंपेरिकल में भी 3 को होता है। ठीक है, ये होता है मेयर्स मेथड। ठीक है, दूसरा पहला क्या हो जाएगा, लीकेज, इसको डाल्टन मेथड भी बोलते हैं, और एक नाम क्या है इसका, लीकेज हाँ लीकेज मेथड बोलते हैं। ठीक है, लीकेज मेथड, इसमें से और कुछ है, लीकेज स्मिथ मेथड बोल लीजिए ना। उसके बाद इसमें जो तीसरा जो है इंपेरिकल मेथड में, तीसरा जो है मेयर्स मेथड हो गया, डाल्टन मेथड हो गया, और एक मेथड है देखिए एक होता है हावर्ड्स मेथड। ठीक है, क्या होता है, हावर्ड्स मेथड। ठीक है, तो इसी में आपको बोल देगा ना कि इसमें से इंपेरिकल मेथड कौन सा है, इसको ऑप्शन दे देगा, एगो मेजर मेथड को ऑप्शन दे देगा, तो आपको इसको मारना होगा। आपको दे देगा पेन मेथड क्या है, ये तीनों को ऑप्शन दे देगा, इसको दे देगा, इसको मारना होगा। समझ में आया, कोलोराडो को। अब देखिए वाटर क्या बोलते हैं, एनालिटिकल में इसमें 2 तरह का होता है, एक वाटर इक्वेशन हो गया, ये होता है एनर्जी इक्वेशन हो गया। वाटर इक्वेशन किसके ऊपर काम करता है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्वांटिटी इक्वेशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्वांटिटी इक्वेशन के ऊपर काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर USSG मेथड में क्या है, 0.8 है। 0.8 क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ प्रिसिपिटेशन 0.8, इसका कितना है 0.7, इसका कितना है 0.78, समझ में आया, कितना है 0.78, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको बस यही, ज्यादा इसमें है कुछ नहीं, इसको याद कर लेना है, उसके बाद आगे क्या क्या है देख लेते हैं इसको। देखिए अब इसमें हम लोग को देखना है ना ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इवोपरेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया इवोपरेशन, इसमें और देखना है हमको, हम लोग को क्या ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसको समझिए, ट्रांसपिरेशन तो जो यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, यहाँ से जो कैपिलरी वाटर आ रहा है, कैपिलरी वाटर आ रहा है, कैपिलरी वाटर आएगा यहाँ पर पत्ती में, जो भी अपना भोजन के लिए पानी होने के लिए अपना रखेगा, जो भी बच जाएगा यहाँ पर पानी, ठीक है, इसको उड़ा के ले जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है इसको देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ये क्या होगा, उड़ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब कि ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक में क्या होगा, इसमें सब में बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सब में बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जैसे जैसे बढ़ेगा मतलब वायु जैसे जैसे मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अभी हैं, ठीक है, हम हो सकता है कि ये पेड़ यहाँ पर है, दूसरा पेड़ हिमालय में भी है, ठीक है, हिमालय में भी है, पहाड़ में भी है, तो वहां पर भी तो रोशनी लगेगा ना, वहां भी रोशनी लगेगा, तो वहां से क्या होगा, वहां से भी ट्रांसपिरेशन होगा, यानी कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, समझ में आया। उसके बाद और दूसरा वाटर विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी में क्या होगा, विंड वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, समझ में आया। विंड वेलोसिटी मतलब क्या होगा कि हवा का वेग क्या है, कितना वेग से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, इस सब उसको हम लोग बोलते हैं विंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको इसके बाद क्या है इवोपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इवोपो ट्रांसपिरेशन, लग रहा इंक खत्म हो गया, ठीक है। इवोपो ट्रांसपिरेशन, इवोपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसको समझिए, जो भी पेड़ है, ठीक है, जो भी पेड़ है इसके जो भी सराउंडिंग में जो भी मतलब जैसे यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ से इवोपरेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इवोपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवोपो ट्रांसपिरेशन आप समझिए, इवोपो ट्रांसपिरेशन कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है। इवोपो ट्रांसपिरेशन, जो इवोपो ट्रांसपिरेशन है वो यहाँ से 2 तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब 2 तरह का क्या क्या होता है उसको समझिए, पहला हो गया क्या पीईटी, और एक होता है एईटी। पीईटी मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपिरेशन, और एईटी मतलब क्या हो गया, एक्चुअल इवोपो ट्रांसपिरेशन, क्या हो जाएगा एक्चुअल इवोपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। पीईटी मतलब क्या हो गया, देखिए मेरा जो भी मान लीजिए पेड़ का कैपेसिटी है 10 लीटर पानी पीने का, ठीक है, 10 लीटर पानी पीने का, 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर पानी पीने का, लेकिन तो ये क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया, यानी कि पोटेंशियल हो गया, ठीक है। लेकिन हम दे कितना रहे हैं 2 लीटर, ये क्या हो गया एक्चुअल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया एक्चुअल हो गया, समझ में आया। इसी से एक क्या आता है, एक डाटा आता है जिसको बोलते हैं एरिडिटी इंडेक्स, एरिडिटी इंडेक्स क्या है, पीईटी माइनस एईटी बाई पीईटी इंटू 100, इसे निकाल लेंगे, जितना आएगा उसी को बोलेंगे इवोपो ट्रांसपिरेशन, उसी का डाटा है, ठीक है, उसे क्या है डाटा है, पीईटी माइनस एईटी बाय पीईटी इंटू 100, ठीक है, इसे निकल जाएगा, पीईटी एईटी समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से और क्या है, देखिए जब पीईटी और ईईटी बोल रहे एईटी बताएं, ठीक है, इसको देखिए क्या होता है, पीईटी क्या एईटी हो सकता है, इसका कैपेसिटी है, और अभी जितना दिया है
मान लो कि अगर हम 10 लीटर हम पानी पी सकते हैं, लेकिन हम 2 लीटर पानी पी रहे हैं, मतलब हम सेटिस्फाई है ना। यानी कि पीईटी एईटी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एईटी अगर हम 2 लीटर मेरा पानी है, 2 लीटर पानी है, ठीक है, लेकिन हम डेली 10 लीटर पीते हैं, क्या ये हो सकता है? ई नहीं हो सकता है। समझ में आया? ई नहीं हो सकता, यानी कि पीईटी नहीं हो सकता है, ए ई टी, यानी कि इसको हम सिंपल से इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, ए ई टी, यानी कि हमेशा पीईटी बड़ा होगा एईटी से, ठीक है। इसका एक रेशियो होता है पीईटी बाय एईटी इक्वल टू 0 से 1 के बीच में आएगा आंसर, जो भी आएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल का अगर दिया है तो जो भी आएगा ये 0 से 1 के फॉर्म में आएगा, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख लिया, एवोपरेशन देख लिया, ट्रांसपिरेशन देख लिया और इवोपो ट्रांसपिरेशन देख लिया, ठीक है। अगला वीडियो आएगा उसमें हमको बताते हैं ड्रॉट क्या है, यानी कि सूखा, ठीक है, सूखा किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।